नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्त, आज हम बात करेंगे भारत के 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम की। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था, वास्तुकला और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम है। यहाँ पहुँचने का सफ़र भी उतना ही रोमांचक है जितना कि इस मंदिर का महत्व है। आपको बता दें कि कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका 100 साल पुराने पुल से ट्रेन के द्वारा पहले यहाँ इस मंदिर में पहुँचा जाता था, लेकिन अब नया पुल बन चुका है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे कि रामेश्वरम मंदिर में कब पहुंचा जा सकता है, कैसे पहुंचा जा सकता है, कहां रहना है, कहां घूमना है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों, रामेश्वरम दक्षिण में हिंदुओं के 4 प्रमुख तीर्थस्थल में से एक है। अन्य तीर्थस्थल पुरी पूर्व में है, द्वारका पश्चिम में और बद्रीनाथ उत्तर में है। मुख्य मंदिर में विश्वनाथ नायक और कृष्ण नायक की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। रामलिंगेश्वर के आंतरिक हिस्से में रामलिंगम और विश्वलिंगम एक साथ रखे हुए हैं। भगवान राम के शब्दों को मानते हुए विश्वलिंगम की पूजा पहले की जाती है और फिर रामलिंगम की पूजा होती है। अब सवाल आता है कि रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम सड़क मार्ग से दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस या कैब द्वारा आप रामेश्वरम कवर कर सकते हैं। हवाई मार्ग से मदुरई हवाई अड्डा रामेश्वरम का निकटतम हवाई अड्डा है, जो मुख्य शहर से लगभग 149 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डा प्रमुख राष्ट्रीय और इंटरनेशनल हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप मदुरई से बस, कैब या किराए की टैक्सियों से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा भी आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम रेल के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। यह चेन्नई, मदुरई और त्रिवेंद्रपुरम जैसे दक्षिण भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल रामेश्वरम पहुंचने का सबसे किफ़ायती तरीका है। दोस्तों, अब बात करते हैं रहना कहाँ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रामेश्वरम मंदिर के 500 मीटर के दायरे में एक अच्छा होटल ले सकते हैं। होटल आपको 600 रुपये से लेकर 2000 तक में एक अच्छा AC होटल मिल जाएगा। होटल अगर मंदिर के पास होगा तो इसका ये फ़ायदा है कि आप मंदिर के दर्शन अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं रामेश्वरम मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब 14 साल का वनवास खत्म करके लंकापति रावण का वध करके माँ सीता के साथ लौटे, तब ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा है, इसीलिए उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना करने की सलाह दी गई। ऐसे में भगवान राम ने शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा, लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई। इस बीच माता सीता ने समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग बना दिया। बाद में हनुमान जी द्वारा लाई गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया। एक तरफ जहां माँ सीता द्वारा बनाए लिंग को रामलिंग और तो दूसरी तरफ हनुमान जी द्वारा लाई गई लिंग को विश्वलिंग कहा जाता है। उसके बाद भगवान राम ने रामेश्वरम के पास स्नान करके शिवलिंग की विधिवत पूजा की और अपने पापों से मुक्ति पाई। आपको बता दें, आज भी रामेश्वरम मंदिर में ये दोनों शिवलिंग विराजमान हैं। रामेश्वरम मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इसका प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। मंदिर की दीवारें और गलियारे द्रविड़ शैली और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं। बता दें कि इस मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को श्रीलंका से नाव के जरिए लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व प्रसिद्ध है। यह उत्तर से दक्षिण 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम 133 मीटर लंबा है। यहाँ 3 गलियारे हैं, जिनमें से एक गलियारा 12वीं सदी का माना जाता है। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड हैं, जहाँ श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। यहाँ के कुंडों को पानी भी चमत्कारिक गुणों से भरपूर है। कहा जाता है कि यहाँ के अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और बीमारियाँ दूर होती हैं। सवाल आता है कि रामेश्वरम मंदिर में दर्शन कैसे करें। रामेश्वरम मंदिर के 4 द्वार हैं, लेकिन आमतौर पर पूर्वी द्वार से प्रवेश करके पहले 22 कुंडों में स्नान करने की सलाह दी जाती है। इन कुंडों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। इसके लिए आपको टिकट लेनी होगी।
कुंड स्नान के बाद चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल सकते हैं। कुंड स्नान के बाद पूर्वी या पश्चिमी द्वार से मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करें। मंदिर आमतौर पर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए पारंपरिक और शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य है। मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए उन्हें लॉकर में जमा करा दें और मंदिर के बाहर ही छोड़ दें। यदि आप कतार से बचना चाहते हैं तो वीआईपी टिकट खरीदकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। कई भक्त गंगोत्री या अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ से जा सकते हैं 22 किलोमीटर आगे राम सेतु। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है जो अपनी भूवैज्ञानिक संरचना और हिंदू महाकाव्य रामायण में इसके उल्लेख के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। रामायण के अनुसार इसका निर्माण भगवान राम की सेना ने लंका पहुंचने और अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए किया था। भूवैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि यह कभी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक भूमि पुल था। यहाँ से आप जा सकते हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच केवल एकमात्र भूमि सीमा है जो दुनिया की सबसे छोटी सीमाओं में से एक है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है और यह पालक खाड़ी में एक रेत के टीले पर स्थित है। मद्रास सरकार ने तूफान के बाद इस शहर को भूतिया शहर घोषित कर दिया और यहाँ रहने के लिए अयोग्य मान लिया। अब यहाँ एक छोटा सा मछुआरों का समुदाय निवास करता है। यहाँ से आप जा सकते हैं कोथाराम स्वामी टेम्पल। हिंद महासागर से घिरा कोथाराम स्वामी मंदिर रामेश्वरम द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह मंदिर भगवान राम द्वारा अपनी पत्नी देवी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण के राज्य की ओर की गई कठिन तीर्थ यात्रा को समर्पित है। आप कोथाराम स्वामी मंदिर में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच आ सकते हैं। दोस्तों, माता सीता के दर्शन करने के बाद नेक्स्ट जा सकते हैं आप अब्दुल कलाम हाउस। पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय नायक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान रामेश्वरम शहर में अन्वेषण का स्थान है। कई पर्यटक उनकी विनम्र शुरुआत के लिए उनके पुराने घर की यात्रा करते हैं और उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कलाम हाउस में जाने के लिए आपको 5 रुपये का प्रवेश शुल्क देना होगा और यह हफ्ते के 6 दिन खुला रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। ये सब घूमने में आपको शाम हो जाएगी। शाम को एक बार फिर आप रामेश्वरम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। रात को लाइटों से जगमगाता ये मंदिर एक अलग ही आँखों को सुकून देता है। नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं आर्यामन बीच। रामेश्वरम शहर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बीच सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की वाटर एक्टिविटीज़ और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोटिंग शुल्क यहाँ पर है 60 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ बोटिंग का आनंद लेने के बाद यहाँ से नेक्स्ट आप जा सकते हैं राम तीर्थम। राम तीर्थम में भगवान राम के पदचिह्न एक चक्र पर रखे हुए हैं। यह चक्र रामेश्वरम के सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थापित है। यह स्थल रामेश्वरम शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से नेक्स्ट जा सकते हैं लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थम एक मंदिर है जो पूरी तरह से भगवान राम के भाई भगवान लक्ष्मण के पूजा के लिए समर्पित है। भक्त मंदिर को अत्यंत पवित्र मानते हैं और यह 2 देवताओं के बीच भाईचारे के प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी के मंदिर के बाद नेक्स्ट आप जा सकते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक पंचमुखी 5 मुखी के रूप में अनुवादित हनुमान मंदिर रामेश्वरम में एक पर्यटक पसंदीदा स्थल है। मंदिर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। आप सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं नटराज मंदिर। नटराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित वह मंदिर है जहां भगवान शिव नटराज के रूप में पूजे जाते हैं। यह भारत की एक सीधी रेखा पर बने शिव मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट जा सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल। इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। इस स्मारक में उनकी तस्वीरें, पेंटिंग, मिसाइलों के मॉडल और उनके जीवन से जुड़ी कई बातों को दर्शाया गया है। यह राष्ट्र एकता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है क्योंकि इसमें पूरे भारत में लाई गई सामग्री का उपयोग किया गया है। दोस्तों, यहाँ से जा सकते हैं फिर पंबन ब्रिज।
पंबन ब्रिज दक्षिण भारत का सबसे लंबा पुल है जो समुद्र के पार रेल और मोटर परिवहन की अनुमति देता है। आप किसी भी समय स्थानीय परिवहन द्वारा सड़क मार्ग से पुल तक पहुंच सकते हैं क्योंकि यह पूरे दिन प्रवेश के लिए खुला रहता है। दोस्तों, इसी के साथ रामेश्वरम का ये टूर कंप्लीट होता है। रामेश्वरम का ये टूर आपका 2 नाइट्स 3 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इतना सब कुछ आप आराम से 2 दिन में घूम सकते हैं। बात अगर खाने की करें तो यहाँ खाने नॉर्थ इंडियन खाना आपको मिलेगा। दिल्ली पंजाबी ढाबा है, कई तरह के नॉर्थ इंडियन ढाबे भी यहाँ उपलब्ध है, तो खाने की आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पर प्लेट का हिसाब लेके चले तो 100 से 150 रुपये में आपको पर प्लेट मिल जाएगी। और बेस्ट टाइम की बात करें यहाँ घूमने की तो ये घूमने का बेस्ट टाइम है नवंबर से अप्रैल, क्योंकि मई जून जुलाई यहाँ बहुत गर्म होते हैं। फिर अगस्त सितंबर मानसून आ जाता है, बरसातों में अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। तो नवंबर से मार्च एक बेस्ट टाइम है यहाँ घूमने का। तो दोस्तों, अगर बजट की बात करें तो बजट आपका पर पर्सन का, इसमें हम ट्रेन प्लेन का टिकट छोड़ देते हैं, तो होटल और रहना खाना और घूमना आपका 4000 रुपीज़ पर पर्सन में हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम और भी आपको इसी तरह के वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।